गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में बात करते हैं कि यूनिवर्स कौन होते हैं, है ना। और यूनिवर्स से कनेक्ट कैसे हो, राइट। और कैसे पहचान सकते हैं कि हम यूनिवर्स से कनेक्ट हैं, या फिर लाइक क्या कैसे होते हैं, कौन होते हैं यूनिवर्स, है ना। एक बार जब आप ये चीज़ समझ जाते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है यूनिवर्स से कनेक्ट होना, और यूनिवर्स के साथ अलाइन होना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। और जब एक बार आप यूनिवर्स से अलाइन हो जाते हो, उनसे कनेक्ट हो जाते हो, तो जो आपकी डिज़ायर्स हैं, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, वो बहुत जल्दी आपके पास आ जाती हैं, राइट। तो सबसे पहले यूनिवर्स कौन होते हैं। यूनिवर्स भगवान हो या फिर अलग अलग मतलब हर जो कास्ट होते हैं, रिलीजन होते हैं, तो उनके अलग अलग जो भी उनको वो मानते हैं, वो उनके लिए यूनिवर्स ही होते हैं, ठीक है। हम भगवान भी बोल सकते हैं, उनको यूनिवर्स बोल सकते हैं। एक्चुअल में जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं ना, तो हम भगवान को भगवान कम और यूनिवर्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक अलग लैंग्वेज हो जाती है यूनिवर्स बोलना। या फिर लाइक प्रॉब्लम्स होती है तो उनको हम कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। ऐसे एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी एक अलग लैंग्वेज भी हो जाती है ना। हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग वे में बोलना शुरू कर देते हैं, अलग अलग तरीके से उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो जो यूनिवर्स होते हैं, सबसे पहले तो अगर मैं बोलूँ तो यूनिवर्स है, भगवान है, गॉड मतलब अल्लाह है, चाहे वाहिगुरु हो, सब एक ही एनर्जी होती है। वो अलग अलग नहीं होता है अपने आप में, है ना। सब एक ही एनर्जी होती है। यूनिवर्स, भगवान, गॉड, अल्लाह है, वाहिगुरु, आप कुछ भी मानते हो, जिनको भी मानते हो, सब एक ही एनर्जी होती है। डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी नहीं होती, ठीक है। नाम अलग अलग होते हैं बट एनर्जी एक ही होती है ना। तो उनको भगवान भी बोल सकते हो, अल्लाह, वाहिगुरु, या फिर यूनिवर्स, उनको ही बोला जाता है, कुछ अलग से नहीं बोलते, ठीक है। अब बात करते हैं कि उनसे कनेक्ट कैसे हो, ठीक है। अगर आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना है तो सबसे पहले आपको अपनी सोल से कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप अपनी सोल, आपकी जो सोल होती है वही यूनिवर्स से कनेक्ट होती है, वो भगवान से कनेक्ट होती है। एक्चुअल में अब आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, वो उसका कनेक्शन तो वैसे ही यूनिवर्स से रहता है। आपकी सोल, आपकी आत्मा का जो कनेक्शन है वो वैसे ही भगवान से रहता है। तो अगर आप चाहते हो ना यूनिवर्स से कनेक्ट होना, तो बाहर यूनिवर्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब बाहर भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि बाहर भगवान होते हैं, यूनिवर्स होते हैं, बाहर ढूंढते हैं। वो आपके अंदर ही होते हैं। आपका यूनिवर्स, वो भगवान, वो एक एनर्जी, वो आपके अंदर ही होती है, राइट। और वो होती है आपकी सोल। जब आप एक बार अपनी सोल से कनेक्ट हो जाते हो तो मतलब कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए हो, आप भगवान से कनेक्ट हो गए हो, राइट। जब हम एक्चुअली जब अपनी सोल से कनेक्ट हो जाते हो तो उससे इंट्यूशंस आना शुरू होती हैं हमें। बहुत लाइक ऐसा होता है कि इम्पल्स आना शुरू, तो वो इसलिए शुरू होते हैं क्योंकि आपकी जो सोल है वो भगवान से कनेक्ट होती है, वो यूनिवर्स से कनेक्ट होती है। और यूनिवर्स, भगवान, जो भी आपके लिए जो सही होता है वो आपकी सोल तक सबसे पहले पहले पहुंचाते हैं ना। आपकी सोल आपको वो इंट्यूशंस देती है, आपकी सोल आपको एक सही रास्ता दिखाती है, एक सही आपको इम्पल्स देती है जिस पे आपको काम करना होता है, आपको एक्शन लेना होता है। तो बाहर यूनिवर्स को, भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो तो बाहरी तौर पे उनसे कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप अंदरी तौर पे उनसे कनेक्ट हो, मतलब कि आप अपनी सोल से खुद को कनेक्ट करो, अपनी सोल से रोज बातें किया करो, अपनी सोल को हील करो, अपनी सोल को प्यार करना शुरू करो, अपनी सोल को पैम्पर करना शुरू करो जितना हो सके। एंड आपकी जो सोल है वही आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करवा सकती है, आपकी जो सोल है वही आपको भगवान से कनेक्ट करवा सकती है, ओके। दूसरा पॉइंट है कि हम यूनिवर्स से कैसे कनेक्शन बना सकते हैं, एक्चुअल में हम उनसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अगर ये चीज़ आपने अपने अंदर नहीं अपनाई, या ये नेचर आपने अपने अंदर नहीं लेके आए, तो आप 100% श्योर मैं आपको बोल सकती हूँ, आप कभी भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, आप कभी यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। और इसके लिए आपको आपका नेचर है वो उसको चेंज करना पड़ेगा। अपने आप को, जो आपका जो नेगेटिव वे में जो आपका नेचर है, जैसे जेलसी करना, गुस्सा करना, या हर चीज़ पे चिढ़ना, या हर किसी को गॉसिप करना, या फिर क्रिटिसाइज करना, हम ऐसी चीज़ें करते हैं ना, इन सब चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा।
तभी जाके आप एक प्योर सोल बन सकते हो, तभी जाके आप 100% अपनी सोल से कनेक्ट हो सकते हो। इनफैक्ट सोल से ही क्यों, आप यूनिवर्स से तभी कनेक्ट हो पाओगे, उस भगवान से तभी कनेक्ट हो पाओगे, क्योंकि भगवान को भी ऐसे पर्सन ही पसंद आते हैं जिनका नेचर बहुत प्योर होता है, जो बहुत प्योर होते हैं। भगवान भी उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ कनेक्शन बनाना पसंद करते हैं जो एकदम प्योर होते हैं, जिनके अंदर एक प्योरिटी होती है। हर किसी इंसान को ब्लेसिंग्स देना, हर किसी के लिए अच्छा सोचना, या फिर कोई भी हमें भी नेगेटिव बोल दे तो हम उनको सिर्फ ब्लेसिंग्स दे। जब ऐसा जो नेचर जिस पर्सन का होता है ना, भगवान सिर्फ उन्हीं से कनेक्शन बनाना पसंद करते हैं, है ना। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो ना यूनिवर्स से कनेक्ट होना, भगवान से कनेक्ट होना, तो आपको अपना जो नेचर है वो उनके जैसा नेचर बनाना पड़ेगा। और इसके अंदर अगर सबसे अच्छा जो मैं तरीका बताऊं ना, जो मुझे बहुत पसंद है, इसने मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करा है, और मेरा जो नेचर है, इसको नेचर को चेंज करने में इस चीज़ ने मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करा है, तो दैट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको भगवान से, यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकती है, आपकी सोल से आपको कनेक्ट कर सकती है। दूसरी चीज़, आपका नेचर चेंज कर सकती है। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है, जब आप धीरे 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 मेडिटेशन करते हो तो आपकी ओवर थिंकिंग ही कम नहीं होती, आपकी जो डिप्रेशन है, आपकी जो आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो ही दूर नहीं होता, आपका नेचर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर एक फॉरगिवनेस वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। ऑटोमेटिकली आप सबको माफ करना शुरू कर देते हो, आपके अंदर एक प्योरिटी आ जाती है, एक प्योरनेस आ जाती है, एक काइंडनेस आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे कई चक्रास ऐसे होते हैं जो हील होना शुरू होते हैं। हमारा जो क्राउन चक्रा है, जो हमारे फॉरहेड के ऊपर होता है, वो जब हील होना शुरू होता है तो आपके अंदर वो प्योरिटी है, वो काइंडनेस है, वो सबको माफ करना, सबको फॉरगिव करना, वो चीज़ डेवलप होना शुरू होती है, तो आप शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आपका जो क्राउन चक्रा है वो तभी हील होगा जब आप मेडिटेशन करोगे। मेडिटेशन से हमारे हार्मोन्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं, हमारे इनर हार्मोन्स है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, है ना। मेडिटेशन आपको बहुत ही प्योर बनाता है, आपको सोल बना देता है। तो इसीलिए अगर मैं सबसे बेस्ट तरीका बताऊं तो आप मेडिटेशन जितना हो सके उतना करना शुरू करो। आप गाइडेड कर सकते हो स्टार्टिंग में, उसके गाइडेड कर सकते हो, बट अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए मेडिटेशन के तो आप खुद से मेडिटेशन करो। 5 मिनट ही क्यों ना करो, लेकिन मेडिटेशन को करो। अपनी ब्रेथ पे फोकस करके मेडिटेशन कर सकते हो, अपने थर्ड आई पे फोकस करके मेडिटेशन कर सकते हो, बट इस चीज़ को अपनी लाइफ में अपना ना एक हैबिट बना लो इस चीज़ की। 2 टाइम तो सबसे बेस्ट है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले तो मेडिटेशन करना ही सही है ना। तो अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहते हो, भगवान से कनेक्ट होना चाहते हो, सबसे पहले तो भगवान, यूनिवर्स सब आपके अंदर है, वो आपसे दूर नहीं है। आप अपने अंदर झांक के देखो, अपने अंदर देखोगे ना, अपनी अंदर की दुनिया में जब अब हम क्या करते हैं, हम आउटर रियलिटी के थ्रू हिसाब से जीते हैं। बाहरी तौर पे जो चीज़ें हो रही होती है हम उन्हीं के हिसाब से जीते हैं, लेकिन अपने इनर वर्ल्ड के हिसाब से जीना शुरू करो, है ना। जो हम खुशी है ढूंढते हैं, हम रिस्पेक्ट ढूंढते हैं, हम प्यार ढूंढते हैं, हम बाहरी तौर पे ढूंढना शुरू करते हैं, वो सब कुछ आपके अंदर है। एक बार आप अपने आप को हील तो करके देखो, एक बार आप अपने आप को वैसे प्यार तो करके देखो, अपनी सोल को वैसे प्यार करके देखो, अपनी सोल से खुद को कनेक्ट करके देखो, आपको सच में पता चलेगा आप जो हैप्पीनेस है, जो लव है, जो रिस्पेक्ट है, वो जो वैल्यू है, वो जो आप बाहर दूसरे लोगों से जो मांगते हो ना, मुझे रिस्पेक्ट दे दो, मुझे वैल्यू करो, मुझे प्यार करो, वो आपके अंदर ही है, वो आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। बट इसका यही एक, मैं अगर बोलूँ इसका बेस्ट तरीका यूनिवर्स से कनेक्ट होने का, भगवान से कनेक्ट होने का वही है कि आप अपना नेचर चेंज करो। आपके अंदर जो एक ऐसा एक डेविल नेचर बना हुआ है ना, कि सबको सिर्फ नेगेटिव बोलना, या हमें कोई नेगेटिव बोल देता है तो हम भी उसको जाके 4 बातें सुनाते बदले में जाके, है ना। अगर हमारे साथ कोई बुरा करे तो हमारे अंदर भी ऐसे आता है कि हाँ इसने मेरे साथ ये करा तो मुझे भी करना चाहिए, या मैं भी करूँ, अब तो मैं बदला लूँ, ये वो एनीथिंग। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये कभी भी अगर आपके अंदर जो चीज़ें रहेंगी, आप कभी यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, आप कभी भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहले अपने नेचर पे जितना हो सके काम करो, कि भगवान उन्हीं लोगों को के साथ रहना पसंद करते हैं, उन्हीं लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना पसंद करते हैं जो उनके नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन आपसे थोड़ा अपोजिट है, आपकी सोच अलग है, किसी और पर्सन की सोच अलग है, वो हमेशा आपके अपोजिट सोचता है या आपके अपोजिट बातें करता है, तो क्या आप उनके साथ रहना पसंद करोगे?
नॉर्मली हम बोलते हैं ना, कोई पर्सन ऐसा मिल जाता है तो हम बोलते हैं ना कि इसके साथ तो मुझे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, या इसका नेचर मुझे अच्छा नहीं लगता, इसके बोलने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे ही भगवान है। अगर आप उनके नेचर से अपोजिट अपना नेचर रखते हो, है ना, आप दूसरों को नेगेटिव बोलते हो, क्रिटिसाइज करते हो हमेशा, या कोई और अगर आपको कुछ बोले तो आप भी उनको 4 बातें बदले में जाके सुनाते हो, तो ऐसा जब नेचर आप रखोगे तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो भगवान या यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होना पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो काम करने की ज़रूरत है वो आप अपने नेचर पे काम करो। आप देखो आपके नेचर में क्या क्या चेंजेस आप ला सकते हो, आपकी क्या क्या हैबिट है, जैसे कि गुस्सा अगर ज़्यादा आता है तो उस पर काम करना शुरू करो। लिटरली मैंने अपने गुस्से पे बहुत ज़्यादा काम करा है। मेरा और कोई भी चीज़ मेरे अंदर वो नहीं थी, बट गुस्सा बहुत ज़्यादा था, तो उस चीज़ पे मैंने बहुत ज़्यादा काम करा है, ठीक है। और वो बहुत बाहरी लोगों को भी वो दिखता था कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और एज ए न्यूमरोलॉजी भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं कि मेरा 9 नंबर है, तो मेरा मंथ 9 नंबर है, तो मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी ऐसे मिलते हैं कि आपके अंदर गुस्सा बहुत है, जो न्यूमरोलॉजी वगैरह यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं, तो सब मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी करते थे। तो इस चीज़ पे मैंने बहुत ज़्यादा काम करा है। मेरे अंदर सिर्फ ये कि बहुत नेगेटिव हॉबी थी, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा करती थी मैं हर एक चीज़ पे, है ना। तो इस चीज़ पे मैंने बहुत ज़्यादा काम करा है। तो इसीलिए आपके अंदर सबसे पहले आप देखो आपका नेचर एक्चुअल में कैसा है ना। अगर भगवान से अपोजिट है तो उसको उनके अनुसार बनाना शुरू करो कि मुझे उनके जैसा नेचर बनाना है। इसीलिए आप अपने नेचर पे काम करना शुरू करो। आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा है, आप नेगेटिव ज़्यादा बोलते हो या जेलसी ज़्यादा करते हो, कई हैबिट होती है ना, हम जेलसी ज़्यादा करना करते हैं, या फिर हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। ये जो चीज़ें हैं उन पे आपको काम करने की नीड है। जब आप ऐसे चीज़ों पे काम करना शुरू करते हो, धीरे धीरे आपके अंदर एक मेच्योरिटी आना शुरू होती है, एक प्योरिटी, एक काइंडनेस आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। जस्ट लाइक अ चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड, जो छोटा बच्चा होता है उसका नेचर कैसा होता है, एकदम प्योर, है ना। उसके अंदर ना कोई बदले की भावना होती है, ना कुछ भी नहीं, नथिंग। तो वैसा ही आपका नेचर बनना शुरू हो जाता है। तो समझ जाओ आप यूनिवर्स से कनेक्ट मतलब ऑटोमेटिकली हो जाओगे, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है ना। क्योंकि भगवान भी ऐसे ही पर्सन से प्यार करते हैं, ऐसे ही लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं जिनका नेचर उनकी तरह हो। भगवान का नेचर कैसा होता है, हम भगवान को इतना नेगेटिव बोलते हैं ना, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है या कुछ भी हो जाता है लाइफ के अंदर, हम सबसे पहले भगवान को कोसते हैं कि तुमने कर दिया, है ना, कि आपने मेरी लाइफ में ऐसा कर दिया, आपने ऐसा क्यों कर दिया, ये वो एनीथिंग। मतलब हम कितना ज़्यादा उनको नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन भगवान का जो नेचर होता है वो क्या होता है, एकदम प्योर होता है। एक बार हम नेगेटिव बोलने के बाद भी एक बार अगर हम उसको प्यार से याद करते हैं ना, तो वो हमारी मदद करते हैं, वो हमारे लिए रास्ते खोलना शुरू कर देते हैं, है ना। वो ये नहीं बोलते कि तुमने उस दिन मुझे ये बोला था तो मैं क्यों मदद करूँ, वो कभी नहीं बोलते, उनके लिए सब बराबर है, ठीक है ना, वो माफ़ कर देते हैं, राइट। तो वो नेचर आपको खुद का बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जो भगवान यूनिवर्स है वो डिफरेंट नहीं होते, भगवान, यूनिवर्स, अल्लाह, वाहिगुरु है, हर एक एनर्जी सेम होती है ना। नाम डिफरेंट हो सकते हैं बट एनर्जी सेम है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप अगर यूनिवर्स हो, चाहे भगवान हो, या फिर वो बाहर तौर पे आप मत ढूंढो उनको, वो आपके अंदर ही है ना। वो आपकी जो सोल है ना, वो एज ए यूनिवर्स ही है, एक भगवान की जो एनर्जी है उसको आप अपनी सोल मतलब कि हम भगवान का अंश ही होते हैं। हम बोलते हैं ना कि हम भगवान, मनुष्य भगवान का अंश होता है। वो अंश इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो सोल होती है ना, वो एक अंश ही होता है भगवान का। हर किसी पर्सन के अंदर जो सोल होती है, जो आत्मा होती है, वो भगवान का अंश होती है। इसीलिए बोलते हैं ना कि अपनी आत्मा को एकदम प्योर रखना चाहिए, उसको खुश रखना चाहिए, उसको हैप्पी रखना चाहिए, जितना हो सके अपनी आत्मा का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो भगवान होते हैं, मतलब भगवान का रूप होती है हमारी आत्मा। तो बाहर आपको यूनिवर्स, भगवान, गॉड, मतलब ये बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर ही है। चाहे रिस्पेक्ट हो, वैल्यू हो, प्यार हो, ये सारी चीज़ें आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही है सब कुछ। बट आपको वो चीज़ इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि आप बाहरी तौर पे इतना ज़्यादा फंस चुके हो, और आपके अंदर वो एक नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि आप ये चीज़ ढूंढ नहीं पा रहे हो, या फिर आप हील नहीं हो, तो ये चीज़ आपको फील नहीं हो पा रही। लेकिन जब हम खुद को हील करना शुरू करते हैं, मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, हम एक प्योर सोल बनना शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे जब हम एक प्योर सोल बनना शुरू हो जाते हैं, तो क्या होता है,
हम उस खुशी को, उस हैप्पीनेस को, उस लव को, उस एक प्योर लाइक एक अलग ही डिफरेंट एनर्जी जो है वो उसको फील करना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मैं एक लाइक प्यार हो चाहे रिस्पेक्ट हो वैल्यू, में एक देने वाली सोल हूँ, लेने वाली सोल नहीं हूँ ना। तो इसीलिए वो चीज़ें आपके अंदर ही है, बाहर नहीं ढूंढना होता, वो आपके अंदर ही है। सेकेंड थिंग इज, अगर आप यूनिवर्स से कनेक्शन बनाना चाहते हो, भगवान से कनेक्शन बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले उनके नेचर को अपनाना शुरू करो, उनके जैसा नेचर खुद का बनाना शुरू करो। जो ये नेगेटिव चीज़ें हैं, जो डेस्परेशन है, या फिर लोगों के लिए गलत सोचना, या बदले की भावना रखना, या जेलसी फील करना, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें जब आप छोड़ोगे तभी आप एक प्योर सोल बनना शुरू हो जाओगे। अगर आप प्योर सोल बनना शुरू हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओगे, है ना। इसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि वो दिन रात पूजा पाठ करते हैं, दिन रात वो भगवान के मतलब नाम जपते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माला वगैरह करते हैं, बट अंदर से उनका नेचर कैसा होता है? गाली देना, या फिर गुस्सा करना, या फिर क्रिटिसाइज करना, किसी के पीठ पीछे उनकी बातें करना। अब सोच के देखो, जब ऐसे पर्सन बाहरी तौर पे वो भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन अंदर उनका जो नेचर है वो भगवान से बिल्कुल रिलेट नहीं करता, तो क्या उनकी जो भी वो पूजा है, या फिर जो भी वो जितने भी मंत्र कर ले, जितने भी माला कर ले, उनके लिए वो चीज़ें काम करेंगी? डेफिनेटली नहीं करेंगे, क्योंकि उनका नेचर ही वैसा नहीं है। भगवान उनसे कनेक्ट हो पाए, मतलब जान के भी नहीं हो पाएंगे, भगवान उनसे कनेक्ट चाह के भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका नेचर डिफरेंट है, राइट। तो इसीलिए सबसे पहले जितना हो सके अपने नेचर पे काम करो। आप देखो आपके अंदर क्या कमी है। आप गुस्सा करते हो, आप नेगेटिव होते हो, या हर एक चीज़ के लिए आप डेस्परेट होते हो, या जेलसी करते हो, ये सारी चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी। इन सारी नेगेटिव चीज़ों को निकालना पड़ेगा, देन आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाओगे, है ना। और इसके अलावा एक और तरीका बताऊं तो यूनिवर्स से बातें करना शुरू करो। आप यूनिवर्स को एक फ्रेंड बना लो। जैसे कि हमारा कोई फ्रेंड होता है तो हम कैसे उनसे सारी बातें शेयर करते हैं, रोज उनसे बातें करते हैं ना, तो वैसे यूनिवर्स को अपना फ्रेंड बना लो। पूरे दिन के अंदर जो भी अच्छी चीज़ें हो आपके साथ, रात का टाइम सबसे बेस्ट होता है। मैं रात का टाइम सबसे बेस्ट बताती हूँ यूनिवर्स से बातें करने का, ठीक है। आप खुले नेचर के अंदर जाके अगर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, या फिर जहाँ बैठे हो वहीं भी कर सकते हो। यूनिवर्स तो हमेशा ही हमारे लिए मतलब उनके पास हमेशा हमारे लिए टाइम होता है ना। आपको बस एक आवाज़ लगाने की होती है ना यूनिवर्स को, और आप उनसे बातें करना शुरू करो, उनसे सारी बातें शेयर करना शुरू। रात को सोने से पहले ये चीज़ कर सकते हो। पूरे दिन में जो भी अच्छा हुआ हो ना, यूनिवर्स से शेयर करो। आज आपको पता है यूनिवर्स आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, एंड आप सच में देखोगे यूनिवर्स भी आपको बदले में साइन देना शुरू करेंगे। यूनिवर्स भी बदले में आपसे बातें करना शुरू करेंगे। वो नेचर के थ्रू कर सकते हैं, जैसे एंजल नंबर्स दिखते हैं, बटरफ्लाइज लाइक बहुत ज़्यादा दिखती है, इनके थ्रू, या फिर आपको ना लगेगा कि कोई मुझसे बातें कर रहा है, ठीक है, कोई मेरे साथ है। आपको डिफरेंट एनर्जी आपके आसपास फील होना शुरू होगी कि मेरे आसपास कुछ कुछ तो डिफरेंट एनर्जी है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, जो मेरे साथ है, जो मेरे बातें सुन रही है, तो ये सारी चीज़ें आप फील करना शुरू कर दोगे। बट ये तभी होगा जब आप खुद आगे जाके यूनिवर्स से कनेक्शन बनाना शुरू करोगे, उनसे बातें करना शुरू करोगे, अपने नेचर पे काम करोगे। बाहरी तौर पे वो चीज़ें ढूंढने के अलावा आप अपने अंदर ही वो चीज़ें ढूंढोगे। अपने अंदर वो खुशी है, वो चाहे रिस्पेक्ट हो या लव हो, केयर हो, अपने अंदर डेवलप करना शुरू करोगे, तब जाके ये चीज़ें होंगी, है ना। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एंड डिटेल में एक्सप्लेन करा ये चीज़ें, और समझ में आया होगा, है ना। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसके अलावा मुझे एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी कि मेरा सितंबर का जो बैच है वो आ रहा है 11 सितंबर से, और मैं करवाती हूँ सेल्फ हीलिंग, ठीक है, और वाइब्रेशन पे आपकी वाइब्रेशन पे काम करवाती हूँ। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, मेरे 30 डेज का बैच ज्वाइन कर सकते हो। और इसका जो टाइम है मॉर्निंग और इवनिंग दोनों है। मॉर्निंग है 5 to 6:30 एंड इवनिंग है 8:30 to 10। और दोनों टाइम ज्वाइन करना चाहते हो दोनों टाइम कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों टाइम क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। अब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।